नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरी बहनों, कैसे हैं मेरे भाइयों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। आज की जो वीडियो है वो पूरी ही तरह रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी कुछ बहनों ने, खास करके बहनों ने, भाइयों ने बिल्कुल नहीं लिखा है, पर बहनों ने लिखा है कि दीदी हमें आप उपाय बताइए कि हम अपनी सास को कैसे वश में करें। मैंने इस तरह के कई कमेंट्स देखे, कई रिक्वेस्ट देखे। मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मुझे लगा कि चलो मेरी बहनें बहुत परेशान है तो एक उपाय आज मैं बताती हूँ, और बहुत अचूक उपाय है। लेकिन पहले थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। सास को वश में करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि सास आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी, आप जो चाहे काम करवाएंगे। ये बहुत ही गलत बात है। हर लड़की की दो माँ होती है, एक उसकी जन्म की माँ होती है और एक शादी के बाद हमें माँ मिलती है सास के रूप में। जहां तक वश में करने का शब्द है, इसका बिल्कुल कोई गलत अर्थ ना लगाए कि वश में हम कर लेंगे, पति को वश में कर लेंगे, सास को वश में कर लेंगे। कुछ औरतों का जो ज्यादा उम्र हो जाती है, जिनके बेटों की शादी हो जाती है, अलग सी मेंटेलिटी हो जाती है। वो बहुत लंबे समय से मालकिन है अपने घर की, और एक नई सी लड़की घर में आ जाती है बहू बनकर, तो शायद उनके मन में कुछ इनसिक्योरिटी लगती होगी कि शायद मैं इस लड़की को कैसे सब कुछ सौंप दूं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल बना रखूं जिससे कि ये वो कायदा कानून समझ सके जो मैं इतने सालों से समझी हूँ। शायद इस तरह की बहुत सारी बातें होती है कि दो जनरेशन के बीच एक गैप आ जाता है और सास बहू के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। वैसे हर घर की बात नहीं है, कुछ घर में तो ऐसा सामंजस्य बनता है कि लगता ही नहीं है कि ये सास बहू है, बल्कि माँ बेटी से भी ज्यादा प्यार होता है। तो ईश्वर करे आपकी सास के साथ भी आपका ऐसा ही सामंजस्य, ऐसा ही मधुर प्रेम संबंध बन जाए। लेकिन बात करते हैं उस रिश्ते की जहां संबंध मधुर नहीं हो पा रहे हैं, या किसी औरत ने अपनी बहू को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। गलती किसी की भी हो, बहू की हो, सास की हो, पर इन दोनों औरतों के बीच एज का जो गैप है, जनरेशन का जो गैप है, वो नहीं भर पा रहा है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह से घर में कलह रहता है। पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे पति को उसकी माँ भड़का दे रही है, माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा छीन ली है। अगर इस तरह की छोटी मोटी बातों की वजह से आपका गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, आप मानसिक रूप से कलह का शिकार हो रही हैं, तो चलिए ये वीडियो उन बहनों के लिए जो बहुत परेशान है। सास को वश में हम कैसे करें। मैं एक बात और बता दूं कि ये जो वशीकरण मैं बता रही हूँ, ये सास पर ही लागू होगा। यदि कोई सास चाहेगी कि मैं यही वशीकरण बहू पर करूं तो ये लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग उपाय है। आज जो मैं बता रही हूँ ये कम्प्लीटली सास को माँ बनाने के लिए है। और वश में करना मतलब ये नहीं है कि वो उससे कुछ करवाने लगेंगे काम काज अपने हिस्से का, मतलब प्रेम संबंध बन जाएगा। ये बात करते हैं, बड़ा सरल उपाय है, बहुत मामूली से उपाय से आप दिल जीत सकती हैं सास का, और सास खुश रहेंगी आपसे और बिल्कुल बेटी से भी ज्यादा आपको प्यार करने लगेगी। क्या करना है आपको, एक सफेद कागज का टुकड़ा लेना है, और ये वशीकरण आपको मंगल या शनिवार को ही करना है। सप्ताह के और कोई दिन का चुनाव ना करें। वशीकरण जो होता है इसके कुछ खास दिन होते हैं, खास मायने होते हैं। सही तरीके से किया गया वशीकरण ही कार्य करता है, नहीं तो ये उतना काम नहीं करेगा। आपको नहा धोवा लेना है और भूखे प्यासे नहीं रहना है। खाना पीना आप खाकर कर सकती हैं, और संध्या के समय ये करें। सूर्योदय जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्योदय के बाद ना करें, सूर्यास्त के बाद ही करें ये उपाय। आप सफेद पेपर ले लिए, एक कलम ले लीजिए, काले कलर का कलम या मार्कर लीजिए काले कलर का। उस पेपर पर आपको अपनी सास का बड़ा बड़ा सा नाम लिखना है और नीचे सास लिख देना है, सिर्फ सास, या आप सास को जो कहकर बुलाती हैं। यदि कोई सास को माँ कह रही है और नीचे माँ लिख देती है तो फिर हो सकता है उनकी माँ पर ये वशीकरण हो जाए, या वशीकरण हो ही नहीं। इसीलिए आपको ऊपर पेपर के ऊपर उस जो टुकड़ा है, थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले जिसे फोल्ड किया जा सके। सास का ऊपर बड़े अक्षरों में पूरा नाम लिखे, जो उनका आधार कार्ड में जो नाम है, जिनका वो जो उनका परिचय है वो नाम आप ऊपर लिखे। नीचे लिख दे सास। उस पेपर को अपने सामने रख ले। 3 चुटकी भरकर, चुटकी मतलब ऐसे नमक आपने लिया, काला नमक लेना है आपको, जो ब्लैक साल्ट होती है वो आपने इस हथेली में लेनी है, और 3 चुटकी ऐसे भरकर, 1 चुटकी, 2 चुटकी और ये तीसरी चुटकी, 3 चुटकी ही लेनी है। एक चम्मच नहीं ले लेना है, किसी और चीज से मेजरमेंट नहीं करनी है, आपको चुटकी ही लेनी है। और 3 चुटकी आपने ऐसे 3 बार करके उस पेपर पर उस सास का जो नाम आपने लिखा है उस पर ऐसे नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद पेपर को आप चारों तरफ से फोल्ड कर दें, कितना भी फोल्ड कर सकते हैं, इसकी गिनती मायने नहीं रखती। आपने सब तरफ से फोल्ड करके नमक को अंदर बंद कर दिया। लाल कलर की मौली धागा जो हाथ पर लपेटते हैं रक्षा सूत्र, उसे उस पेपर को पूरी तरह से बांध कर बंद कर दें। इधर से भी बंद कर दें, चौड़ाई से लंबाई से आप उसको पैक कर दें, बिल्कुल पता ही नहीं चले कि
सास आपकी उसके अंदर है, सास का नाम उसके अंदर है। आपने उसको पूरा बंद कर देना, लास्ट में कसकर गांठ बांध देनी है। आप उसको अपने उल्टे हाथ में वो रॉली से बंद आपकी सास का नाम जो आपने ब्लैक साल्ट दे के रखा है, आप अपने सीधे हाथ में उसको रखा, आपने ऐसे उल्टे हाथ में रखा और सीधे हाथ से उसको ऐसे बंद कर दिया। आप आंखें बंद कीजिए। एक मंत्र है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रही हूँ। आपको उसी मंत्र को 111 बार या 101 बार, 108 बार भूल कर भी नहीं, ये वशीकरण है। 101 बार 111 टाइम या 111 बार आपको वो मंत्र बोलना है जो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल रही हूँ। उसको ज्यादा करके बोलना नहीं है, आपको मन ही मन बोलना है, शब्दों में, उच्चारण में नहीं बोलना है। इसीलिए मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मंत्र को लिख दे रही हूँ। इस मंत्र को आपको ऐसे उल्टे हाथ पर उस बॉक्स को जिसको आपने बंद किया है मौली धागे से, उसे रखा, दाहिने हाथ से उसे ऐसे बंद किया, आंखें बंद की और जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उस मंत्र को आपको 101 111 बार बोलना है। बोलने के बाद आप अस्थिर मन कर लीजिए, बिल्कुल सकारात्मक भाव रखिए और आप उन दिनों को याद कीजिए जब सास के साथ आप बड़े अच्छे लम्हे बिता रहे हो। जब सास आपकी आरती उतारकर आपको दुल्हन बनाकर घर लाई, कुछ समय आपने हंसी मजाक की होगी, कभी आप खाना बनाई होंगी और सास बहुत खाकर खुश हुई होंगी, आपके बारे में अच्छा बोली होंगी। आप वो खुशनुमा पल याद कीजिए, क्योंकि आगे ये दिन आने वाले हैं। आपने अच्छे पल याद किए बड़े सकारात्मक भाव से। उस वक्त आपको बिल्कुल चिढ़ना नहीं है, सास का नाम लेकर बिल्कुल ऐसा चेहरा नहीं करना है, ये बड़ी अद्भुत चीज हो रही है, बहुत अच्छी चीज हो रही है। और खास करके मैं एक बात और बता दूं कि इस वशीकरण का कोई उल्टा प्रभाव नहीं होगा, ना ही सास का स्वास्थ्य खराब होगा, ना ही कुछ होगा। कभी कभी किसी का दिमाग फिर जाता है, हमारे मन में किसी के लिए चिढ़ बैठ जाती है, हमें वो नहीं पसंद आता, मतलब नहीं आता है, और यही हो जाता है सास के साथ बहू के लिए। आपने मंत्र जप कर लिया, अच्छे भाव से आपने अच्छे दिनों को याद कर लिया। उसके बाद आपको मौली धागा को खोलना है धीरे धीरे, और खोलना है बिल्कुल सकारात्मक अच्छे भाव से। आपने मौली खोल लिया, इस मौली को आपको ध्यान से रखना है और सास की हाथ में बांधना है। ये तो बड़ी चुनौती वाली बात हो गई। आप कहेंगे हमसे बात तो करती नहीं है सही से, हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है, मेरे साथ नहीं रहती, अब ये मौली धागा मैं कैसे बांधूं। ये आपकी समस्या है कि आप उनके तक कैसे पहुंचाती हैं। उनके हाथ में ना बंधे ये मौली धागा तो उनके चोटी में बांधना है, तो ये तो और मुश्किल काम है। चोटी में बांधना तो और ही ज्यादा मुश्किल काम है, हाथ में तो आप किसी तरह बांध भी दें। आपको उस पेपर को, जिस पेपर को आपने लिया है, उससे नमक ढालकर हटा लेना है, एक जगह रख लेनी है, और उस पेपर को उसी वक्त लाइटर जलाना, माचिस जलानी है और जलाकर बिल्कुल खाक कर देना। पेपर कुछ ना बचे, बिल्कुल खत्म हो जाए, जिसमें आपने वशीकरण किया, पेपर जला देनी है। अब वो जो नमक है, 3 चुटकी नमक है, आपको किसी भी तरह सासू माँ के सब्जी में डालकर, उनको किसी भी तरह पानी में घोलकर वो नमक वो खाएंगे, और वो मौली धागा जो धागा है वो उनके हाथ में बंधेगा, नहीं तो चोटी में बंधेगी, और कहीं नहीं, सिर्फ चोटी पे या तो हाथ पर। आपको किसी तरह अपने पति से कहना है कि ये ले जाकर माँ के हाथ में बांधिए, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो समझेंगे आपकी बात। क्योंकि इससे ना ही माँ के स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ने वाला है, ना ही उनके धन दौलत में असर पड़ने वाला, ना कुछ होने वाला नहीं उल्टा। लेकिन धीरे 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 ये असर 11 दिन के अंदर होता है, 21 दिन होता है, और किसी की बड़ी बुरी अवस्था होती है तो 43 दिन में ये काम करता है। लेकिन अद्भुत परिणाम, इतने अद्भुत परिणाम है इस वशीकरण के कि मुझे भर भर कर मैसेजेस आते हैं, मुझे इतने सारे फोन कॉल आते हैं कि आपने जो बताया उसके बाद हमारा जीवन सुखमय हो गया, सुधर गया। पति तो अपना है ही, पति बहुत मानते भी है, लेकिन सास की कलह की वजह से घर हमारा बिल्कुल नर्क हो रखा था, अब स्वर्ग बन गया। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है ये सब सुनती हूँ। तो आप भी करें ये उपाय जरूर, और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि दीदी क्या असर हुआ है, क्या गलती हुई आपसे। और ध्यान रहे, सासू माँ को मौली बांधने से पहले, चोटी में बांधने से पहले कुछ अच्छा बता दें उनको कि माँ आपके स्वास्थ्य के लिए हम लोग ये मांगे हैं, आप ये बांध लीजिए। आप किसी तरह कीजिए, बिल्कुल आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, माँ बेटी का रिश्ता भी पीछे हो जाएगा। इतना प्रेम संबंध आपकी सास आपसे रख लेंगी और आपका घर बिल्कुल स्वर्ग समान चमकेगा। ऐसे भी भगवान शंकर, माता पार्वती की कृपा बरसे आप सब पर, और आपके घर में बहुत सुख शांति और समृद्धि रहे। रखिए दोस्तों अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।